हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, कैबिनेट ने बढ़ाया गेहूं का एमएसपी, पीएम आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी और सब्जियों की ढुलाई का भी बोझ सरकार उठाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम एमएसपी देख लेते हैं। एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो 2025-26 का एमएसपी निर्धारित किया गया है वीट का, जो 2024-25 में रबी फसल के लिए है ये, तो 2275 से यह बढ़कर 2425 हो गया है और इसमें 150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। बारले 1850 से बढ़कर 1980 हो गया है और ग्राम जो है चना 5440 से 5650 हो गया है। मसूर 6425 से 6700 हो गए हैं। मस्टर्ड 5650 से 5950 हो गए हैं। और अगर प्रति क्विंटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी रेपसीड या मस्टर्ड में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि जो है जौ में हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सनफ्लावर जो है 5800 से बढ़कर 5940 रुपया हो गया है। यहाँ पर मैंने उन्हीं ऊपर जो मैंने बताया आपको उन्हीं बातों को मैंने लिख दिया है कि देखिए, गेहूं का एमएसपी 6.59% बढ़ा है, जो 2425 रुपये हो गया है, जो पहले 2275 था। जौ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है 7.03% का, और यह 1980 रुपये हो गया है। और सरसों में 5.31% की बढ़ोतरी होकर 5950 रुपये, और मसूर का समर्थन मूल्य 4.28% से बढ़कर 6700 प्रति क्विंटल हो गया है। इसी में आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य को स्थिर रखना है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि सब्जियों की ढुलाई का जो बोझ होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी, क्योंकि सब्जियां जो होती है जल्दी खराब होने वाली होती है, उठाएगी, जिसे किसान बगैर किसी कठिनाई के उन्हें लाकर शहर में बेच सकते हैं। साथ ही सब्जियों को भावांतर भुगतान योजना के तहत प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम में शामिल कर लिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर भाव मिलेगा। सरकार अरहर, मसूर और उड़द के लिए 100% खरीद सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट जो न्यूज है, मेसी ने रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये बेसिकली क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पहले हैट्रिक करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम था। वो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और वो 10 हैट्रिक उनके नाम था। अब लियोनो मेसी ने भी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, 10 हैट्रिक्स के साथ उनकी बराबरी कर ली है। ये ओआईएस रेट को लेकर है। अक्टूबर में बढ़ रहे ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप रेट। तो ओआईएस को क्या बोलते हैं? इंडेक्स स्वैप रेट बोलते हैं। यह बेसिकली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और साथ ही जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपने जो दर है उनमें कोई बदलाव नहीं किया है। इस कारण से ऐसा माना जा रहा है कि ओआईएस रेट बढ़ रहा है। ओआईएस रेट होता क्या है कि ओआईएस दर ब्याज दरों में संभावित बदलाव को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह भारत में ब्याज दर जोखिम की हेजिंग का मुख्य तरीका है। ठीक है, तो हेजिंग क्या होता है? और जोखिम प्रबंधन का एक तरीका होता है। इस अवधि में 5 वर्षीय ओआईएस दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड का अंतर घटाकर 8 आधार अंक रह गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला होंगे अब मुख्यमंत्री, और जो सुरिंदर चौधरी हैं वो होंगे उप मुख्यमंत्री। ठीक है, वहीं हरियाणा की बात करें तो नायब सैनी जो होंगे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, कश्मीर में मिली प्रागैतिहासिक हाथी की खोपड़ी, विलुप्ति के रहस्यों का खुलासा। तो देखिए, 2000 में कश्मीर घाटी में एक विलुप्त हाथी की विशालकाय खोपड़ी मिली थी। उसी का अनुसंधान कार्य चल रहा था
और शोध में पाया गया है कि हाथी की खोपड़ी जो है प्रागैतिहासिक काल की है। लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 87 पत्थर से बने औजारों के साथ दफनाया गया था। खोपड़ी के सामान्य आकार को लेकर शोध में कहा गया है कि यह हाथी पैलियोलोक्सोडोन या सीधे दांत वाले हाथियों का है, जो अब तक के सबसे बड़े भूमि पर रहने वाले स्तनधारियों में से एक है। नेक्स्ट न्यूज है विश्व खाद्य दिवस से। तो प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और वर्तमान में आपको पता ही है कि अभी खाद्य की समस्या सबसे जटिल समस्या बन गई है। यह दिन भोजन की कमी और कुपोषण से जूझ रहे लोगों की दुर्दशा की ओर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने का भी एक तरीका है। साथ ही टिकाऊ कृषि, सामान्य खाद्य वितरण और पौष्टिक भोजन तक सभी की पहुंच परम आवश्यक है। इसीलिए हम इसको जागरूकता अभियान के रूप में मनाते हैं। साल 2024 का थीम क्या है कि बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, जो पर्याप्त भोजन तक पहुंच के मौलिक मानव अधिकार और भूख को मिटाने के लिए दुनिया भर की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। ये खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भूख के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और अपर्याप्त कृषि प्रणालियों से निपटना। एफएओ की माने तो दुनिया भर में 2.8 अरब से अधिक लोग स्वस्थ भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन सभी प्रकार के कुपोषण का प्रमुख कारण है। कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापा जो अब अधिकतर देशों की समस्या बनती जा रही है। न्यूज है बृहस्पति के चंद्रमा पर पानी का सागर जीवन का आधार हो सकता है। तो इसके लिए नासा ने एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा पर जा रहा है। सोमवार को लॉन्च किया गया है यूरोपा क्लिपर मिशन। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की अपनी 5.5 साल लंबी यात्रा शुरू कर दी है। यह बर्फीले सफेद चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करेगा, जिसमें ठोस बर्फ की परत के नीचे एक तरल पानी का महासागर है और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां और वातावरण हो सकता है। अंतरिक्ष यान अगले साल मंगल ग्रह के पास से गुजरेगा और फिर 2026 में पुनः यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा और फिर बढ़ी हुई गति के साथ यह चक्कर लगाते हुए सीधे बृहस्पति की ओर उड़ेगा। उम्मीद है कि यह अप्रैल 2030 में अपने अंतिम गंतव्य बृहस्पति की कक्षा तक पहुंच जाएगा। वहां यह बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में यूरोपा के बहुत करीब से उड़ान भरेगा। यह नौसेना ने अपने पनडुब्बी शस्त्रागार को मजबूत कर रही है। उसके लिए वीएलएफ स्टेशन, वीएलएफ स्टेशन इसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन। तो इसकी एक नई आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। ये 2900 एकड़ में फैला होगा और इसके अलावा भी भारत में एक वीएलएफ स्टेशन है। वो कहाँ है? तो भारत के तिरुनेलवेली में है। अब देखिए कि वीएलएफ स्टेशन है क्या। तो वीएलएफ स्टेशन भारत की पनडुब्बियों, खासतौर पर परमाणु पनडुब्बियों के पानी के अंदर संचलन में मदद करेगा, जिससे सुरक्षित संचार उपलब्ध हो सकता है। वीएलएफ स्टेशन ऐसे तरंगदैर्घ्य का इस्तेमाल करते हैं जो समुद्र के खारे पानी में गहराई तक प्रवेश करते हैं और पानी के अंदर रहने वाले पनडुब्बी तक पहुंचते हैं। भारत द्वारा हाल ही में 2 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघट का संचालन शुरू करने के बाद वीएलएफ स्टेशनों की जरूरत बढ़ गई है। जो न्यूज है, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के पहले शिल्प हथकरघा गांव प्राणपुर, तो याद रखिएगा पहला भारत का शिल्प हथकरघा गांव कहाँ है? तो प्राणपुर में है। यहाँ पर होम स्टे को विकसित कर रही है। बेसिकली जो शिल्प हथकरघा गांव प्राणपुर है, यह चंदेरी बुनाई केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो न्यूज है, पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को गिफ्ट सिटी से परिचालन की मंजूरी मिल गई है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
का कहना है कि पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है और इस प्रकार यह पहली वित्त कंपनी होगी जो बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराएगी। एफआईएल का उद्देश्य भारत और अन्य देशों में विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध कराना है जो सरकारी और निजी दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।